जी, हमारे साथ इटर्नल सोल है। हेलो जी, सर, क्या इटर्नल हाल सोल चाल भाई है? कैसे हैं? ये नॉन मुस्लिम सनातनी भाई हैं हमारे साथ। जी, जी जी। इटर्नल सोल भाई। जी मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? सब ठीक फैमिली में? मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? इटर्नल सोल बस भाई आज तो परफेक्ट। फुल चौकस थे, हैं? नहीं, मैंने आज आपकी स्ट्रीम भी सुनी है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वैसे तो ये लग रहा होगा कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है टॉपिक, बट ये काफी कुछ लोगों को कवर करता है क्योंकि फिरका का जो कंसेप्ट है वो सब जगह पे ही है। हुँ, तो हुँ। इसलिए मैंने सुना भी था ध्यान से। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपने 1 घंटे का बोला है, तो आई डोंट वांट टू डू इनजस्टिस के और लोग ज्वाइन ना कर पाए। मेरा एक हुँ, छोटा सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि मैं ये तो सब समझ रहा हूँ कि जो बाइबल आई या जो भी इसका नाम आप बोलते हैं, या जो 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 क्या ज्यूस की जो बुक आई, वेदास का, आई डोंट नो आप मानते कि नहीं मानते, गॉड का है कि नहीं, लेकिन चलो वेदास को भी अगर ऐड कर लेते हैं, और फिर कुरान आई, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आई हैं। अब मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि चलो बुक्स तो डिफरेंट आ गई हैं और उसका जो ओरिजिनल कंसेप्ट होगा वो कुछ और होगा, बाद में कुछ करप्शन हो गया होगा। बट अभी ये 4 फिरके या 5 फिरके जो बने हुए हैं, ये भी तो आपस में लड़ रहे हैं ना। मतलब आपके अंदर तो छोटा मोटा चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन मेजर जो ये है ये भी फिरके ही है ना। उनको भी फिरका ही बोलेंगे आप, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है। तो अगर एक ही अल्लाह है और ये 4 5 हमने रिलीजन बना लिए हैं, तो ये भी फिरके मान के चलता हूँ मैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप, मतलब हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बड़ा हेलो। ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। बहुत जी प्यारा जी। सवाल, इटर्नल भाई, बहुत प्यारा। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आप उस लेवल पर लेके गए हैं इस सवाल को, जहाँ मैं जी किसी जी ज़माने के अंदर इस सवाल को जब मैं इस्लाम से दूर हुआ था ना, जी तो जी जी। और मैं एक तकरीबन 2 साल का ऑलमोस्ट एक अरसा था जिसमें मैं अब ये समझता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं रहा था। तो ओके उस ओके। उस अरसे में ये सवाल ने जन्म लिया था जो आज आपने सवाल मुझसे पूछा है, ये उस बिल्कुल टाइम का। बिल्कुल सर। अब इसको समझना है हमने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो वेद है ना, हम जी। इसको ईश्वर की तरफ से मानने में कोई आर नहीं है, वेद के उस पार्ट को जो कुरान से मैच करता हो। इसकी वजह मैं आपको राइट। बताता हूँ। हमारे यहाँ मैं इसीलिए कई दफ़ा कहा हुआ है वेद में जहाँ-जहाँ एक ईश्वर की उपासना, स्तुति और उससे प्रार्थना करने का वर्णन मिलता है ना, मैं उसको ईश्वरीय कथन मानता हूँ। मैं समझता हूँ वो ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। इसमें मुझसे कोई संदेह नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, राइट। उसके पीछे रीज़न ये है कुरान का एक एट्रिब्यूट है, कुरान का एक नाम है, एक फीचर है जिसको बोलते हैं अल फुरकान। कुरान का एक जैसे कुरान नाम है ना, उसका एक जी जी। एक और नाम है, सिफ़ाती नाम है जिसको बोलते हैं अल फुरकान। अल फुरकान जी। बोलते हैं मा युफर्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। फुरकान कहते हैं ऐसे टूल को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसी किट को, ऐसी टेक्नोलॉजी को जो सच और गलत में, हक और बातिल में, सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में अंतर कर सके, ऐसी किट। तो कुरान हमारे नज़दीक वो किट है, टूल किट है, जो हमें बताएगी कि वेद की कौन-सी बात ईश्वर की तरफ से है, बाइबल का कौन-सा बरस ईश्वर की तरफ से है। अगर कोई चीज़ इस टूल किट पे पूरी नहीं उतरेगी, हम आराम से कह सकते हैं कि हमें नहीं पता, वो ईश्वर की तरफ से नहीं हो सकता ना हो सकता ना हो, सिंपल। अच्छा, ये वैलिडेट करे या उसको वेरीफाई करे। इसीलिए हम 100% वेद के बारे में ये नहीं कह सकते और कमाल बात आपको बताऊँ खुद सनातनी भी 100% इसलिए उनको हमें बुरा नहीं कहना चाहिए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि वेद 100% ईश्वर की तरफ से नहीं है, तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके बड़े-बड़े गुरु आचार्य भी यही मानते हैं। इवन विवेकानंद साहब ने भी ये बात की। अच्छा, राइट। तो अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, तो ये एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि वेद के बारे में एक मुसलमान का स्टांस क्या है। इसी तरह बाइबल का है, उसको बिल्कुल। आप इस पर अंडरस्टैंड या एनालॉजी उस पर बना सकते हैं। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल पूछा। मेरे दिन में ये सवाल आया था, जब मैं इस्लाम से दूर जा रहा था तो मैंने इस चीज़ को सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं इन घने बादलों से ऊपर निकल कर सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मुख्तलिफ धर्म आपस में एक-दूसरे से विरुद्ध खड़े हैं, तो ये भी तो इंसानियत को बाँट रहे हैं। जी तो बिल्कुल। ये फ़िरके हैं। अगर फ़िरके बनाना गलत है, तो ये क्यों सामने आ गए, इतनी बड़ी तादाद में? और ये क्यों मौजूद है? हो सकता है ये भी फ़िरका हो सकता है अब ये सुनिएगा ज़रा, मैंने क्या सवाल मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक अलग
सिस्टम खड़ा किया है, जिस तरह सनातन ओ, है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी है, जिस तरह जुडाइज्म है। ठीक है, मेरे दिन में इंटरेस्टिंग। सवाल आया, ये मेरे दिन में जी। सवाल आया, मैंने इसका हल कैसे किया, मैं आपको समझाता हूँ। जो मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपको वो चीज ना समझ आई या कई सुनने वालों को ना आए। मैंने इसका हल ये किया कि अगर ईश्वर है ना, और ईश्वर इंसानों को धर्म देना चाहता है, उनको जीने का ढंग देना चाहता है, तो हाँ। कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक क्रीड, जी। फंडामेंटल्स, वो सब में एक ही होंगे, वो अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर मैं तमाम धर्मों में सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर एकता पैदा कर सकूं या एकता खड़ा कर हम्म। सकूं, हम्म। तो मैं ईश्वर के करीब हो जाऊंगा। और ईश्वर जो एक धर्म, यानी जो अगर 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 ये फिरके आपस में बटे भी हैं ना, तो मैं एक हाँ। ईश्वर के उन तमाम कॉमनैलिटीज और सिमिलैरिटीज को इकट्ठा करके, जो सब एक जगह पे इकट्ठे हैं, मैं एक ईश्वर की तरफ पलट सकता हूँ। कमाल बात बिल्कुल। यह है, अब मुझे नहीं पता था कि कुरान में ये रूलिंग दी गई है। आपके आने से ओ। पहले मैंने एक आयत पढ़ी थी, चैप्टर हम्म। 3 वर्स 64। हम्म। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे कहो ओ पीपल ऑफ बुक, ऐ शास्त्रों के पढ़ने वालों, ऐ शास्त्रों वालों, उस बात की तरफ आ जाओ जो तुम में और हम में कॉमन है, सेम है, हम्म। सेम चीजों की तरफ राइट। आ जाओ। ये फॉर्मूला ओके। मुझे इतना प्रैक्टिकल, इतना को एग्जिस्टेंस के करीब लगा, इतना लॉजिकल लगा, इतना ह्यूमनली पॉसिबल लगा, कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती है कि यार देखो, बिल्कुल। इटर्नल सोल भाई, वेद में अगर लिखा है एक ईश्वर की उपासना करो, उसकी स्तुति करो, तो यार मैं एक जी। ईश्वर की करता हूं। अगर वेद में लिखा है कि व्यभिचार ना करो, किसी का हत्या ना करो, किसी के साथ अत्याचार ना करो, यार मैं इसके साथ आपके साथ खड़ा हूं, मैं ये नहीं करना चाहता। हम्म। हम्म, हम्म। ये चीज थी। जी। जी। ठीक है, तो मुझे मुझे जी। मुझे फील होना, मुझे मुझे वो ब्रिज, जो सनातनी, एक मुसलमान में, एक सनातनी में, या एक मसीही क्रिश्चियन में, जुडा में, या सिख, जो दूर करने वाला ब्रिज था ना, वो मुझे फिल होता हुआ फील हुआ, वो वैक्यूम। बिल्कुल। बिल्कुल। ये बात। अच्छा, मैं इसमें अभी इसके आगे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम भी आपका भी लिमिटेड है, और मैं नहीं चाहता हूँ मैं बाकी का टाइम लूँ। बट मेरा सजेशन इसमें ये होगा कि आप एक स्ट्रीम करें फ्यूचर में, कि अलग होके भी हम एक हैं, सब एक हैं, और क्या कॉमन है जिसके ऊपर हम एटलीस्ट एग्री करें तो बेटर रहेगा। तो हम्म, इस तरीके का कुछ स्ट्रीम बनाएंगे ना, टू हम्म, इंक्लूड क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, के अलग होके भी हम किस तरीके से एक है। तो मजेदार हो जाएगा वो, आपका कोशिश थोड़ा सा वो भी होगा कि लोगों को समझ में आएंगी चीजें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम ज्यादा गलत उसके चक्कर में क्या है, पीछे नेगेटिव मूड में चले जाते हैं लोग। तो पॉजिटिव मूड में लेके आएंगे तो लोग कनेक्ट होंगे आपसे। तो बिल्कुल ये सजेशन बिल्कुल। है। नहीं नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को लूंगा इटर्नल भाई। और अच्छा है कि इस जी। जी। आज की इस गुफ्तगू से और आपके इस सवाल से मुझे जी। मौका जी। मिलेगा कि मैं दोबारा उस चीज को रिवाइव करूं, और एक कॉमन माइलस्टोन होगा जिसको अगर हम अचीव कर लें तो ये ब्रिज और भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, उसको जी। मैं जरूर रखूंगा अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से। देखिए, मैं ऑब्वियसली मैं सनातन धर्म से निकल के आया हूँ, तो मेरे कंसेप्ट वहां से कुछ होंगे। तो हर चीज को ऑफेंसिव में मत लीजिए कि ये मत सोचिए कि ये कुछ पूछ रहा है तो इसका नेगेटिव मकसद होगा। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करें आप, बट कंस्ट्रक्टिव तरीके से। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि चीजों को समझने की कोशिश की जाए। हर इंसान बुरा नहीं होता है, क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं एकदम से। तो थोड़ा सा सबको स्पेस दें बस सर, कोई थोड़ा बात सा इन लोगों से रिक्वेस्ट है। सर, थैंक यू वेरी मच। नो चलिए प्रॉब्लम सर। इटर्नल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ओके। आपके इस प्रश्न के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर। थैंक यू सो मच, थैंक यू इटर्नल भाई। दोस्तों हमारे साथ थे इटर्नल भाई, बात बिल्कुल ये ठीक कर रहे थे कि कई दफा असल में माहौल इस तरह का है कि एकदम जो है वो, हम लोग देखते हैं कि ये कोई नॉन मुस्लिम है, ये इस्लाम के मुतालिक कोई सवाल पूछ रहा है, तो जरूरी कोई ना कोई खिलाफ नहीं। हर बंदे में हमने फर्क करना है। एक होता है इस्लामोफोब, एक होता है नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम यकीनन इस्लाम के बारे में जब सवाल पूछेगा तो वो बाज जगह के ऊपर कंफ्यूज्ड होगा, बाज जगह के ऊपर क्यूरियस होगा, बाज जगह पर हो सकता है कोई ऐसी टर्म यूज कर जाए नॉन मुस्लिम। तो हमने हमेशा इस्लामोफोब में और नॉन मुस्लिम में फर्क करना है। और नॉन मुस्लिम के साथ हमें इंसाफ, जस्टिस और रिस्पेक्ट और ऑनर करने से कुरान नहीं रोकता। सूरह अल मुमतहिना की आयत नंबर 8 और 9 पढ़ लें। इस्लाम ने फर्क किया है, कुरान ने फर्क किया है कि ये नॉन मुस्लिम है, हम्म,
और ये इस्लामोफोब है। इस्लामोफोब की ट्रीटमेंट होगी दबा के, तेल लगा के, बीफ खा के, और नॉन मुस्लिम कोई आएगा उसके साथ गुफ्तगू होगी चाय की चुस्की के साथ जी, साथ सैलेड भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम सैलेड भी सही से खा सकते हैं, कोई मसला नहीं।